क्या आप भी कंफ्यूज्ड हैं कि मेडिटेशन क्या होती है और मेडिटेशन के समय ब्रेन में क्या होता है एंड हाउ एनीवे दिस मेडिटेशन इज कनेक्टेड टू manifestation? How can you use meditation to fasten your manifestations? नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल टैरो विद तारा हिंदी। तो गाइज आज जो टॉपिक है दैट इज़ के मेडिटेशन करते वक्त आपके ब्रेन में एक्चुअली क्या हो रहा होता है। तो वाई आई एम ब्रिंगिंग दिस टॉपिक, रीज़न बीइंग कि जब आपको पता होगा कि हाउ दिस मेडिटेशन इज़ वर्किंग, हाउ इट इज़ इम्पैक्टिंग योर ब्रेन, हाउ इट इज़ इम्प्रूविंग योर लाइफ एंड व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड इट, तो आप ज़्यादा इंक्लाइंड होंगे एंड द रिजल्ट दैट यू वांट टू मैनिफेस्ट विद एनी काइंड ऑफ मेडिटेशन, तो आपको वो रिजल्ट अचीव करने में भी एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। क्योंकि ह्यूमंस की टेंडेंसी है कि अनलेस एंड अनटिल कोई रीज़न होता है ना, नहीं होता है अगर, तो थोड़ा मुश्किल होता है एकदम कोरा बिलीव करना चीज़ों पे। तो थैंकफुली देर इज़ सम रिसर्च जो मेडिटेशन के फील्ड में हुई है, बट कुछ चीज़ें अभी प्रॉपर तरीके से प्रूव होना बाकी है, क्योंकि अभी एक बहुत थरो रिसर्च नहीं हुई है मेडिटेशन के फील्ड में। बट जितनी रिसर्च हुई है उसके उसके बेसिस पे क्या इनपुट्स है, क्या इनसाइट्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कहते हैं कि मेडिटेशन से आप काम, बहुत ही शांत, पीसफुल एंड एवरीथिंग गुड स्टार्ट हैपनिंग इन योर लाइफ वंस यू स्टार्ट मेडिटेटिंग। ओके, तो एक्चुअली हमें ये सब समझने के लिए कि क्यों ऐसा होने लगता है, लेट्स सी कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिटेशन और ब्रेन फंक्शनिंग या फिर आपकी मैनिफेस्टेशन, ये जो तीन चीज़ें हैं ये एक धागे में पिरोई जा सकती है बहुत आसानी से। ठीक है, तो पहले फर्स्ट स्टेप फर्स्ट, तो पहले समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रेन वेव्स क्या हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रिसर्च एंड जो भी साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट एंड डिफरेंट वेरियस रिसर्च से पता चला है कि ब्रेन वेव्स चार तरीके के होते हैं। आई एम यूजिंग माई नोट्स हियर। तो ब्रेन वेव चार तरीके के होते हैं। एंड व्हाट इज़ ब्रेन वेव अगर आप पूछो, तो आपने जब छोटी क्लास में भी साइंस पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन ब्रेन सेल्स कम्युनिकेट करते हैं, दे कम्युनिकेट थ्रू करंट। छोटा छोटा करंट होता है ना, छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं। तो इन्हीं के पैटर्न को, जो ब्रेन में पर्टिकुलरली ये जो इम्पल्सेस और पैटर्न है, उनको ब्रेन वेव्स कहा जाता है। व्हाट हैपन्स, दीज ब्रेन वेव्स become more synchronous and harmonized जब कोई भी पर्सन मेडिटेशन करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दे आर रैंडम, दे फॉर्म अ पैटर्न। हर चीज़ जैसे कहते हैं ना कि एक अलाइनमेंट में आ जाती है। तो इससे जो ह्यूमन ह्यूमन है जो मेडिटेशन कर रहा है, वो बहुत ही काम, बहुत ही पीसफुल स्टेट में अपने आप को पाता है। एंड एज आई टोल्ड यू, देर आर प्राइमरली फोर टाइप्स ऑफ ब्रेन वेव्स एंड उनकी कॉन्शियसनेस और एक्टिविटी उसमें डिफर करती है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, बीटा वेव्स या बेटा वेव्स, जो भी आपका है, बीटा बेटा। तो जो बीटा वेव्स हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 12 to 30 हर्ट्ज। एंड ये जो ब्रेन वेव्स हैं, ये जनरली जब हम डे टू डे लाइफ का काम कर रहे होते हैं ना, थिंकिंग कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डे टू डे लाइफ, तो हमारे जो ब्रेन में प्रीडोमिनेंट वेव होती है, ब्रेन किस फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा होता है, दैट इज 12 to 30 मेगाहर्ट्ज। ओके, sorry, 12 to 30 hertz, not megahertz, I'm sorry. Second one is the alpha wave, that is 8 to 12 hertz. And जब हम थोड़ा सा रिलैक्स स्टेट में जाते हैं ना, बट फिर भी थोड़ा अलर्ट है, लेट्स से आप सोने जाने वाले हो बट आपको आइडिया है कि हाँ अभी चीज़ें रिलैक्स होने जा रही हैं, मतलब यू आर नॉट दैट एक्टिव और एकदम आप बिल्कुल मेडिटेटिव स्टेट में भी नहीं हो, डीप स्लीप की स्टेट में भी नहीं हो, तो वो बीच की वेव है। ओके, जैसे कि आप मेडिटेशन करने बैठे ही बैठे हो उस वक्त का समय। एंड द थर्ड वन इज थेटा वेव। थेटा वेव 4 to 8 हर्ट्ज। एंड एक्चुअल में ये थेटा वेव है जिसको इट इज़ बिलीव्ड, एंड बहुत ज़्यादा साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, बट इट इज़ वाइडली बिलीव्ड कि थेटा वेव है जो कि हमें मैनिफेस्टेशन करने में हमारी मदद करती है। जब थेटा वेव की जो स्टेट में माइंड होता है, ब्रेन होता है, वो
टाइम सबसे ज़्यादा पोटेंट होता है कोई भी मैनिफेस्टेशन, किसी भी मैनिफेस्टेशन को प्रोड्यूस करने के लिए, उसमें रिजल्ट लाने के लिए, या फिर उसको जिसे कहते हैं ना सक्सेसफुल बनाने के लिए. ओके. एंड फोर्थ वन इज डेल्टा वेव, 0.5 to 4 हर्ट्ज. एंड एक्चुअली ड्यूरिंग डीप स्लीप हमको डेल्टा वेव ब्रेन प्रोड्यूस करता है. थेटा वेव भी एक्चुअली डीप स्लीप नहीं कहेंगे, थोड़ा सा लाइट स्लीप एंड हाइटन रिलैक्सेशन, तो वो स्टेट है थेटा. एंड डेल्टा इज द कंप्लीट डीप स्लीप में आप जब होते हो, बिल्कुल कंप्लीट डीप स्लीप. सो रिसर्च से हमको ये पता चलता है कि ड्यूरिंग मेडिटेशन जो अल्फा वेव्स हैं, जो हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, डे टू डे अवेयरनेस के बारे में, हमारा ब्रेन उस वेव में होता है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में होता है, डे टू डे इंट्रैक्शन में होता है, मतलब एक्सटर्नल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान रखता है, हमें सर्वाइवल के लिए उसका फोकस ज़्यादा रहता है कि कोई अटैक तो नहीं हो रहा, कोई रिस्क तो नहीं है, दैट काइंड ऑफ थिंग. तो क्या होता है कि जब इतनी हाई अलर्ट स्टेट में रहता है ना ब्रेन, तो बॉडी ब्रेन को सुनती है, राइट. तो ब्रेन की वजह से बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है कि बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में रहती है हमेशा, कि कोई डेंजर तो नहीं आ रहा, डेंजर तो नहीं आ रहा. इफ फॉर लॉन्ग अ पर्सन रिमेन्स इन अल्फा वेव्स, तो उनको ना अलग अलग बीमारियां, जैसे कि आज के टाइम में हमें देखने मिलती है, स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, तो ये जो इश्यूज है ना, ये ज़्यादा बढ़ने लगते हैं. इसीलिए प्रॉपर स्लीप, एक गुड अमाउंट ऑफ स्लीप भी रिकमेंड किया जाता है बेस्ड अपॉन योर एज. ऐसा कहते हैं कि 6 to 8 आवर्स के बीच में तो एक इन ह्यूमन को सोना ही चाहिए, क्योंकि वो डीप रिलैक्सेशन जो थेटा और डेल्टा स्टेट है ना, दैट इज़ वेरी मच नेसेसरी बॉडी को होम्योस्टासिस में लाने के. बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शंस है ना, अब भागने में थोड़ी लगी रहेगी बॉडी, ठीक है. बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस है. बॉडी का क्या फंक्शन है, हार्ट को एक प्रॉपर फंक्शन करना है, सारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रॉपर फंक्शन करना है. अगर हम फाइट और फ्लाइट में ही लगे रहते हैं ना, तो सिर्फ बॉडी जो मोटर ऑर्गन्स है ना, सारा ब्लड वहीं पर ही रहता है, बॉडी का फोकस उधर ही रहता है. जो वाइटल ऑर्गन्स है वहां तक प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंचता फिर. इसलिए डीप रिलैक्सेशन के जो स्टेट्स हैं, दो स्टेट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो क्या होता है कि आजकल स्ट्रेस में लोगों को, आपने देखा होगा, नींद नहीं आना एक बहुत ही कॉमन बीमारी है. तो जिनको नींद नहीं आती, तो उनको डीप रिलैक्सेशन नहीं मिलता, उनकी बॉडी रिजुविनेट नहीं होती. बॉडी रिजुविनेट नहीं होती तो वो अलर्ट मोड में रहती है. और आप ही सोचो, 24 घंटे, सालों साल आप अलर्ट मोड में हो, तो आपकी बॉडी का क्या हाल होगा और मेंटल स्टेट का क्या हाल होगा. नाउ कमिंग टू सेकंड पॉइंट कि मैनिफेस्टेशन और ब्रेन वेव्स का क्या कनेक्शन है. एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि जो ये थेटा वेव है, थेटा ब्रेन वेव है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मैनिफेस्टेशन. ये आपने ये भी सुना होगा कि 5 to 7 years तक की जो एज होती है किसी भी चाइल्ड की, ह्यूमंस में बच्चे की एज जब 5 से 7 साल तक होती है, दे आर इन ऑटो पायलट मोड, दे आर ओनली रिसीविंग, दे आर इन दैट थेटा स्टेट. वो थेटा स्टेट में होते हैं. जो आप उनको फीड कर दोगे उस वक्त, लाइफ लॉन्ग रहता है, लाइफ लॉन्ग. तो इसीलिए उस वक्त के जो पैटर्न्स पड़ जाते हैं ना ह्यूमंस में, बच्चों जब हम बच्चे होते हैं, तो वो प्रोग्रामिंग हो जाती है सबकॉन्शियस की, ठीक है. तो आपको पता चल गया है. तो आपके अगर घर में बच्चे हैं तो उनकी प्रोग्रामिंग अच्छे से कीजिए. ओके. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको आज पता चला एंड यू आर अ ग्रोन पर्सन, तो हाउ कैन यू प्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड. तो आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल थेटा वेव, जो मैंने आपको जैसे ही कहा कि डीप रिलैक्सेशन से पहले की स्टेट है, तो अगर आपको किसी भी तरीके की न्यू हैबिट्स, न्यू ब्रेन पैटर्न्स इवॉल्व करने हैं, आप चाहते हो जो आपकी लाइफ अब तक रही है, यू आर नॉट हैप्पी विद दैट लाइफ, you want a change for yourself, you want to achieve everything good, you want to have beautiful relationships, you want to have financial independence and everything, तो आपको वो थेटा वेव है जिसको टैप इन करना है गाइस. थेटा वेव जस्ट बिफोर स्लीप एंड जस्ट आफ्टर, जब आप सुबह उठते हो, ब्रेन में जो प्रीडोमिनेंटली वेव्स होते हैं, थेटा वेव्स होते हैं. इसीलिए मैं अपने घर में और अपने परिवार में सभी लोगों को कहती हूँ, सुबह उठते ही न्यूज़ मत सुना करो, अच्छे शब्द सुनो, एफर्मेशन सुनो, प्रेयर करो, मेडिटेशन करो, जर्नलिंग करो. ये बहुत अच्छा समय है. सुबह उठते ही मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करती न्यूज़ सुनना. आई प्रेफर, और मैं सबको यही सजेस्ट करूँगी कि इवनिंग में आप न्यूज़ सुनो, जब आपने पूरा दिनचर्या निकाल लिया है, या लेट्स से लंच ब्रेक है आपका,
आप ऑफिस जाते हैं, आपका काम है, तो लंच ब्रेक में भी सुन सकते हैं, बट सुबह सुबह न्यूज़ सुनना इज़ नॉट गुड। बिकॉज न्यूज़ में हर तरीके की न्यूज़ आती है, हर न्यूज़ पॉजिटिव नहीं होती, एंड वो फिर सीधा सबकॉन्शियस में पहुंचती है। तो अपने सबकॉन्शियस को आज से आपको क्लीन रखना है, उसको क्या फीड कर रहे हो पूरा पूरा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि आप थेटा वेव हमें पता है नेचुरली कब आती है, बट ड्यूरिंग मेडिटेशंस ऑल्सो यू कैन प्लांट द सीड, योर डिजायर्ड रियलिटी का सीड। कैसे? आप जब मेडिटेशन करते हो ना, तो इट टेक्स अबाउट 30-40 मिनट्स जब आप थेटा वेव में पहुंचते हो। अब याद करो, मैंने एक वीडियो निकाला था कि मिनिमम कितने समय मेडिटेशन करना चाहिए आपको टू सी चेंजेस, तो मैंने उसमें कहा था ठीक है आप 15 मिनट भी करो, आप 2 घंटा भी करो, लेकिन जो एक ऑप्टिमम टाइम है ना, इट टेक्स 40-45 मिनट्स के आसपास का टाइम थेटा वेव तक पहुंचने के लिए ब्रेन को। एंड जब उस थेटा स्टेट में आप पहुंचते हो, तब आप जो भी एफर्मेशंस खुद को रिपीट करोगे, बोलोगे, वो रियलिटी बनेगा। आप बोलोगे आई एम ब्यूटिफुल, तो यू विल बिकम ब्यूटिफुल। आई एम रिच, यू विल बिकम रिच। आई अट्रैक्ट ब्यूटिफुल रिलेशनशिप्स एंड ब्यूटिफुल पीपल, ब्यूटिफुल लव, लव इंटरेस्ट, तो वो सब आपकी लाइफ में होगा। ठीक है, तो कनेक्शन समझे आप? तो गाइज यही पर्पस था मेरी इस वीडियो को बनाने का, कि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे कि क्यों मेडिटेशन ज़रूरी है, क्यों मेडिटेशन करनी चाहिए, एंड क्या फ़ायदा है। आप कैसे इस मेडिटेशन को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हो। सिर्फ कहना कि मेडिटेशन कर ली कर ली कर ली, करनी चाहिए करनी चाहिए, एक ना मेटाफिजिकल आस्पेक्ट भी है, ठीक है, भजन कीर्तन वाला आस्पेक्ट भी है, मेटाफिजिकल आस्पेक्ट है, बट एक रियलिस्ट आस्पेक्ट भी है। ठीक है, एक जनरली अपनी लाइफ को बेटर करने का एस्पेक्ट भी है। तो गाइस आई होप बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए हों। यहाँ यूट्यूब पर जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, चाहे वो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, चाहे रैंडमली किसी के सामने वीडियो आई है, ज़रूर आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली हो। ऐसी ही मेरी इंटेंशन है इस वीडियो से। और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली सभी के साथ। और अगर ऐसा कंटेंट देखने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एंड मैं बाय बाय वीकली या फिर आपको फोर्टनाइटली टैरो रीडिंग्स भी लेकर आती हूँ अपने चैनल पे। तो आप टैरो रीडिंग्स भी चेकआउट करें मेरे चैनल पे। एंड अगर कोई सजेशन है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग तो मुझे बताएं, आई टेक अप दैट टॉपिक। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर टैरो रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस टेक केयर एंड बाय बाय।